हम यहाँ से बिलोंग करते हैं। यहाँ से दूरी हमारा कम से कम 70 किलोमीटर है। वैसे कुछ 7-7:15 के बीच हमारे बॉर्डर पे कुछ हलचल हुई, मूवमेंट हुई ड्रोन की, तो इधर से हमारे भारतीय जवानों ने फायरिंग का जवाब मुंह तोड़ दिया। लेकिन यहाँ से काफ़ी आगे निकल चुका था। जैसे भी इन्होंने कोशिश पूरी की, लेकिन ड्रोन हुआ कि नहीं हुआ वो हमें नहीं पता, लेकिन फायरिंग बहुत हुआ। जी जी। तो कहाँ कौन ये कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले 10 और 11 जनवरी की रात भी नौशेरा सेक्टर और अन्य अग्रिम चौकियों के पास ड्रोन गतिविधियां दर्ज की गई थी। हर बार भारतीय सेना ने काउंटर यूएसएस सिस्टम को सक्रिय किया और किसी भी तरह की घुसपैठ को नाकाम किया। सेना सूत्रों का कहना है कि ड्रोन का इस्तेमाल हथियार गिराने, नशीले पदार्थों की तस्करी या फिर निगरानी के लिए किया जा सकता है। इसीलिए हर संदिग्ध गतिविधियों को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा माना जा सकता है। इन घटना के बाद भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र त्रिवेदी ने डीजीएमओ स्तर की बातचीत में पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया है। सेना प्रमुख ने साफ कहा है कि एलओसी पर इस तरह की ड्रोन घुसपैठ बिल्कुल अस्वीकार है और भारत हर स्थिति में निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। भारतीय सेना ने यह भी स्पष्ट कहा है कि देश की सीमा पर 24 घंटे निगरानी जारी है और किसी भी दुस्साहस का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। गौरतलब है कि पिछले साल के ऑपरेशन सिंदूर के बाद एलओसी पर हालात पहले से ही संवेदनशील बने हुए हैं। ऐसे में ड्रोन गतिविधियों का बढ़ना सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक और बड़ी चुनौती है। तो टेरर स्कैम के हालात का मैं ये बताना चाहूंगा कि जितनी खबर हमारे पास है, तकरीबन 8 कैंप्स अभी भी हमारे ऐसे नॉलेज में हैं जो कि एक्टिव हैं, जिसमें से 2 तकरीबन आईबी के अपोजिट हैं और 6 एलसी के अपोजिट हैं। और इन कैंप्स में तकरीबन अभी भी हम समझते हैं कि किसी प्रकार की प्रेजेंस या ट्रेनिंग है, तो इसलिए हम उसके नज़र रखे हुए हैं, उसकी खबर कोशिश करते हैं हासिल करने की, और अगर कोई ऐसे दोबारा हरकत हुई तो हम जरूर उसको, जो हमारा इरादा है, हम उसको जरूर अंजाम देंगे। फिलहाल सेना और अन्य सुरक्षा बल इलाके में सतर्कता बढ़ाए हुए हैं और हर गतिविधियों पर पैनी नजर रखी जा रही है। देश की सुरक्षा से जुड़ी हर अपडेट के लिए बने